मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम दरभंगा डीएमसीएच पर चर्चा कर रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच जिसमें लाखों मरीज का भविष्य तय करता है, लाखों मरीज का इलाज करता है, लेकिन हम बता दें कई इसमें खामियां सामने आ गई है। दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक पूरी तरह कड़ाई के साथ कई सिस्टम को लागू कराने का प्रयास कर रहे थे, जिनमें उन्हें आंशिक सफलता मिली है। हालांकि उसके अतिरिक्त उन्होंने डीएमसीएच और एम्स की भूमि को जो अतिक्रमण मुक्त कराने का जो बड़ा कार्य किया है, वो निश्चित तौर पर एक चुनौती भरा था, जिसे अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने किया। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि इस सबसे ज़्यादा अधिक महत्व है उन मरीजों का जो वहाँ डीएमसीएच के आउटडोर में आते हैं, उन्हें दवा नहीं मिलती है। हम इस बार बता दें, दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने दवा के लिए एक लिस्ट जारी किया था, जो सभी डॉक्टर को अपने टेबल पर रखना था और उन्हीं दवा के लिस्ट में से दवा मरीजों को लिखनी थी, बाहर से नहीं खरीदना था। लेकिन फिर वही पुरानी हालात हो गई है। अभी भी मरीजों को मात्र 15 से 20%, मैक्सिमम 30% अलग अलग विभागों के दवा मिल पा रहे हैं, बाकी 70% दवा नहीं मिल पा रहे हैं। मरीज परेशान है, मरीज चिल्ला रहे हैं, लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक सिस्टम है और सिस्टम में आने के बाद ही दवा उपलब्ध हो सकती है काउंटर पर। और ये भी दूसरी तरफ जो चल रहा है वो टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर की प्रक्रिया भी काफ़ी पेचीदगी है। ये सभी जानते हैं कि जब टेंडर होता है तो कुछ लोगों के चेहरे पर अचानक हंसी आ जाती है। किन किन चेहरे पर, वो भी हम बता सकते हैं। आप ये सारे कागजात के बाद आप दरभंगा के लाखों मरीज की भावना का भी कद्र करते हुए उन्हें समय पर दवा उपलब्ध कराइए, उनकी जांच रेगुलर करवाइए। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और जो दलाल है डीएमसीएच में, उसको भी आपको भगाने की जिम्मेवारी है। इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी आपके कंधों पर जो जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी और बढ़ गई है मरीज हित में। देखते रहिए मिथिला न्यूज, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हर अपडेट। धन्यवाद। दरभंगा डीएमसीएच उत्तर बिहार का गौरव है। यहाँ लाखों मरीजों का भविष्य और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है, लेकिन बार बार डीएमसीएच की कुव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार, दलाली एवं अन्य गंभीर समस्याओं को लेकर उंगलियां उठती रही हैं और हर बार अधीक्षक अपने स्तर से इसका समाधान भी करते रहे। मिथिला मंच न्यूज़ में अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के समक्ष महीनों के कार्यकाल को बड़ी गंभीरता से देखा और उनको समर्थन और मनोबल को बढ़ाने के लिए डीएमसीएच में साथ मिलकर काम भी किया। लेकिन अब सवाल अधीक्षक पर उठने लगे हैं कि आज सिर्फ 5 महीने में व्याप्त समस्याओं को किस तरह निपटा पाए या फिर निराकरण कर पाए जनहित में। अब जवाब देना होगा अधीक्षक को। इसमें कोई दो राय नहीं कि डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने आते ही सबसे पहले डीएमसीएच कर्मचारी और डॉक्टरों को अपने कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हुए नियमित अपने कार्यस्थल पर आने के लिए प्रेरित किया और दबाव भी डाला था, जिसका कुछ असर डीएमसीएच की कार्यप्रणाली पर दिखने लगा था। लेकिन 5 महीने बाद कुछ ऐसी समस्याओं पर नजर डालते हैं जो पूर्व की भांति मुंह बाए आज भी खड़ी है और मरीजों के लिए समस्या का बड़ा सबब भी है। कोई इस झांसे में नहीं आए। कोई जो लोग कहते होंगे कि अधीक्षक से हम दिला देंगे, नहीं देंगे, मेरा अपना कोई नहीं है। बात समझ गए ना। और न मैं किसी से उपकृत हुआ हूँ और न मैं किसी को उपकृत करना चाहता हूँ। टेंडर के शर्तों के अनुरूप जो निविदा दाता का फाइनेंशियल बिड उसको क्वालिफाई करवाएगा, उसी को मिलेगा। कोई व्यक्ति नहीं दिला सकता है, चाहे वो कोई क्लेम करे तो मैं उनके जात का हूँ, उनका मित्र हूँ, उनका परिचित हूँ, मैं राजनीतिक दल के इस ओहदा पर रहता हूँ, महासचिव हूँ, अध्यक्ष हूँ। ये सब कोई नहीं, उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। चलिए अब हम दरभंगा के महत्वपूर्ण डीएमसीएच की समस्या पर नज़र डालते हैं। अधीक्षक के आए हुए 5 महीना बीत चुका है, लेकिन इमरजेंसी आने वाले मरीजों के लिए सुविधाओं में कोई नया कदम नहीं देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी की तरह लगता ही नहीं, जहां ना तो एसी है, ना कूलर है, ना साफ सफाई और ना ही मरीजों के लिए आधुनिक मशीनें हैं।
पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने इमरजेंसी के सामने अपने स्रोतों से मरीजों के लिए रैन बसेरा और इमरजेंसी में शौचालय बनाया था, जो आज तक है। वहीं नए अधीक्षक के द्वारा यहां कोई नया बदलाव नहीं किया गया। आज भी इमरजेंसी में जाने वाले मरीज काफ़ी दुखद स्थिति में रहते हैं और हमेशा डीएमसीएच पर सवाल उठाते रहते हैं, क्योंकि अधिकतर दवाइयाँ भी इमरजेंसी के बाहर से मरीजों को खरीदना पड़ता है। इमरजेंसी रूम के अंदर और बाहर इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टरों को अपने कार्य का निष्पादन करने में भी काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फलतः अधीक्षक को चाहिए था कि आते ही इमरजेंसी का कायाकल्प कर देते। कम से कम डीएमसीएच के इमरजेंसी को प्राइवेट की तरह आकर्षक बनाते तो मरीजों को और उनके परिजनों को सुकून मिलता, जिसमें अधीक्षक पूरी तरह विफल लगते हैं, जैसा कि डॉक्टरों एवं मरीज के परिजनों का कहना है। मेडिकल जो आपका व्यवस्था है उसको आप ठीक करो, ये चीज़ बोलना चाहेंगे। बस यही एक समस्या यहाँ पे दिक्कत है। बहुत गंदा है, साफ सफाई होना चाहिए। आप साफ सफाई का व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, जैसा कि है यहाँ पे इतना गंदगी है। अगर बाथरूम का व्यवस्था देखिएगा तो यहाँ पे कुत्ता भी नहीं आता है बाथरूम में, जिस तरह का बाथरूम है यहाँ पे। अब आगे दरभंगा डीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग में जहां 80% पैथोलॉजी जांच यहां किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अधीक्षक थे तो उन्होंने मरीजों के लिए यहां एक रैन बसेरा बनाया था, जिसमें मरीज तपती धूप, बारिश और गर्मी से बच सकते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा का परम कर्तव्य बनता था कि उससे सटा हुआ पैथोलॉजी विभाग में एक शौचालय का निर्माण करवा देते, ताकि पैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा आवश्यकता शौचालय की होती है। जांच में इसकी आवश्यकताओं को मरीज परिजन तो समझते हैं, यहाँ तक कि कर्मचारी भी समझते हैं, लेकिन अधीक्षक आज 5 महीने में एक शौचालय तक का निर्माण नहीं कर पाए, जो कि उनके लिए बड़ी चुनौती थी। अब ज़रा सोचिए कितना हास्यास्पद है। कोई आदमी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी विभाग में जाएगा और वहाँ शौचालय नहीं है। फलतः सड़क के किनारे बैठकर उसे इस प्रक्रिया के लिए यूरिन और स्टूल का सैंपल देना पड़ता है, जो कि एक डीएमसीएच के लिए शर्मनाक विषय है। यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर तो दबी जुबान से बोलते हैं, लेकिन अधीक्षक के सामने बोलने का उनका साहस नहीं है। हालांकि एचओडी के कहने पर अधीक्षक ने बार बार आश्वासन दिया। मिथिला मंच न्यूज़ ने इस मुद्दे को कई बार गंभीरता से उठाया, लेकिन आज भी शौचालय का निर्माण नहीं होने से अधीक्षक पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, जबकि मरीज और उनके परिजन हमेशा पैथोलॉजी में काम करने वाले डॉक्टर, गार्ड एवं वहां के कर्मचारियों की फजीहत, गाली गलौज तक कर देते हैं। सर यहाँ पर हमें बाथरूम की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, जो लेडीज़ हो जेंट्स हो सबको जाने आने में तकलीफ होता है, और प्लस में यहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं रहता है। तो इसके लिए अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर में अंदर में अगर सब किया जाए तो पूरा का पूरा सही हो जाएगा, लेकिन अंदर से कोई आते नहीं है ना वो करते हैं, क्योंकि उन लोगों को तकलीफ तो नहीं झेला जाता है, ये जनते लोग को तकलीफ झेला जाता है। इन सब के बीच अगर हम अधीक्षक के कार्य प्रणाली की भी विश्लेषण करें तो अधीक्षक ने आते ही सबको समय पर अपने कार्यालय या अस्पताल में आने का निर्देश देकर एक जंग छेड़ दिया था, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली थी। यही नहीं, जो नर्स और कर्मचारी समय पर उपलब्ध नहीं थे उनके वेतन भी काटे गए। कई लापरवाह कर्मचारी को इधर से उधर भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि अधीक्षक ने रेडियोलॉजी विभाग की जर्जर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल शिफ्ट कर दिया सुपर स्पेशलिटी भवन में, जिससे मरीजों को सुविधा हो रही है। यही नहीं, कोरोना वार्ड में अब बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कदम उठाया है और वहां पढ़ाई प्रारंभ हुआ। एक सबसे बड़ा चुनौती था अधीक्षक के लिए कि वह डीएमसीएच और एम्स की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर प्रशासन को सौंपना, जिससे निर्माण कार्य हो सके। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों एवं डॉक्टरों को समय पर इलाज करने के लिए दबाव डालना। डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाते हुए उन्होंने एजेंसी एवं दलालों के आने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अधीक्षक के साथ समस्या यह है कि उनकी अपनी टीम काम नहीं कर रही जो उनको सपोर्ट कर सके।
इस परिस्थिति में अधीक्षक के ऊपर जितनी जिम्मेवारी और जवाबदेही मरीजों की जान बचाने की है, उतना ही ज्यादा आवश्यकता डीएमसीएच की कुव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को दूर करने की भी है, जिस पर मिथिला मंच न्यूज अपनी पैनी निगाह रखेगी। अगर अधीक्षक कार्य करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाएगी और उनकी उपलब्धि को जनता को भी दिखाएगी, लेकिन जहां कमी और खामियां दिखेगी उसे भी हम अधीक्षक के सामने लाएंगे ताकि आम जनता का विश्वास डीएमसीएच पे हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट।